दिव्यांशु, हाँ दिव्यांशु यहाँ पे है क्या? आ जाओ आ जाओ। ये आप दिव्यांशु के फादर हैं और दिव्यांशु आपके सामने हैं। आप थोड़ी कहानी बताइए। कहानी आपको याद होगी, आज से 2 साल पहले थैलेसीमिया के पेशेंट्स को ठीक करने की मुहिम छेड़ा था डॉक्टर नमिता। शी इज राइट सिटिंग देयर, राइट। एक बार कि कोई भी हमारे इनके दिमाग में था, हमारे दिमाग में था कि छोटे बच्चों को हर महीने खून चढ़ाना हो तभी वो जिंदा रहेंगे। ये हजम ही नहीं हुई हमें कि ऐसा क्यों होना चाहिए। हम तो तब से ये मुहिम छेड़ा कि हम आज भी ये मुहिम है, आगे भी रहेगा कि आपके कांटेक्ट में भी कोई अगर थैलेसीमिया का बच्चा है तो बस उनका नंबर हम तक पहुंचा दीजिए और मैं डॉक्टर नमिता हमारी टीम मिलके फ्री में उनको पूरी की पूरी जो भी गाइडेंस है तब तक देंगे जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाते। तो खैर अब आपसे सुनना चाहते हैं थोड़ी सी जो भी आप बोलना चाहें बच्चे के कैसे पास्ट और थोड़ा सा। नमस्ते सबको। मैं ओडिशा बालेश्वर से आया हूँ। मेरा नाम प्रभास कुमार पानी है और बच्चे का नाम दिव्यांशु पानी है। तो फरवरी 2023 को इसको दंडिस हुआ था। तो 1.5 महीना तक थोड़ा दंडिस के बीमार से हुआ। तो उसके बाद जब ब्लड टेस्ट किए तो थैलेसीमिया एक्टिव हुआ है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसका 12 to 20 डेज के अंदर एक होता है, कभी 12 दिन में कभी 20 दिन में। फिर यूट्यूब पर सर को देखा कि सर का गाइडलाइन देखा, फिर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो नमिता मैम से कांटेक्ट हो गया। तो उनसे फ़ोन पर ही स्टार्ट किए हम। पहले तो DIT प्लान के साथ स्टार्ट किए हैं क्योंकि सुबह से लेकर 12 बजे तक फूडिंग प्रोसेस मैम ने बताया। जैसे कि सुबह उठकर हम ताल मिश्री का पानी उसके जैसे कि हम सुबह उठकर ताल मिश्री और त्रिफला जो पानी पीते हैं, उसके बाद ग्राउंड में जाकर खुले पैर बच्चे को घुमाना करते हैं। फिर आने के बाद ड्राई फ्रूट्स जो सर सजेस्ट किए हैं, कौन कौन सा ड्राई फ्रूट्स लेंगे डाइट प्लान में, वो सब हम स्टार्ट किए हैं। उसके बाद नारियल का पानी सबसे इम्पोर्टेंट सर दिए हुए हैं, उसको स्टार्ट किए हैं। फिर सर का जो 0 वोल्ट का जो मैट है उसके ऊपर योगा मैम ने बहुत सजेस्ट किया है कि योगा पर थोड़ा इम्पोर्टेंस डाले। हर बॉडी पार्ट्स को, इसको भी एक ह्यूमिडिफायर की तरह एक्टिव करता है, तो योगा बनाए। फिर उसके बाद हमने फल फ्रूट्स भी स्टार्ट किए हैं जैसे कि कीवी, ड्रैगन और बाकी सीजनल फ्रूट्स के ऊपर सामने ज़्यादा फोकस करने के लिए बोले हैं। फिर उसके बाद पत्ते का रस 9 से 11 बजे के बीच 3-4 पत्ते का रस देते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए पुदीना का रस देते हैं, कोई भी जूस भी दे सकते हैं, करेला का जूस या फिर कुछ गाजर बीट इसका भी जूस दे सकते हैं। 12 बजे मिलेट, उसके बाद सालट और उसके बाद टमाटर का ओनली ग्राइंडिंग किया मतलब सील में पिसा हुआ जो सब्जी है वही देते हैं या फिर ग्रीन सब्जी देते हैं। ये दोपहर में। आफ्टरनून में जैसे कि हमने कुछ बीट गाजर का जूस भी रखा है आफ्टरनून में। उसके बाद मैम ने फिर मुझे वीडियो पर अपडेट किए हैं 0 ग्रेनेट आटा और उसके बाद बाजरा का भी रोटी मैम ने स्टार्ट करने के लिए बोले हैं। ये भी बहुत फायदेमंद हुआ क्योंकि स्टार्टिंग से ये जब मैंने जुलाई से स्टार्ट किया है 2023 से, तो 3 महीने तक स्टार्टिंग से ही हैरान हूँ 3 महीने तक इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया गया। उसका हीमोग्लोबिन परसेंटेज 7.3 तक था। अभी जो सर बोल रहे थे वीडियो पर कि डर, यही डर ने मुझे फिर नवंबर दिसंबर में फैमिली प्रेशर से और एक ब्लड चढ़ा दिया जो कि नहीं चढ़ाना चाहिए था, फैमिली प्रेशर से चढ़ा दिया। उसके बाद मैम ने थोड़ा मुझे डांटे कि थोड़ा वेट कर, बॉडी को अपना रेजिस्टेंस में आने चाहिए। तो फिर हमने पूरा लॉकीली बंद कर दिया। 7 महीने तक उसको कुछ भी नहीं मतलब ब्लड चढ़ा है और ये इंस्टेंटली 7.3 इनो बीच अप डाउन होता गया। तो थैंक्स फॉर BRC सर। और इसके साथ मैम का थोड़ा वो जो एक्वा थेरेपी मैम स्टार्ट किए हुए हैं, मैग्नेट थेरेपी, कलर थेरेपी,
इससे उसका जो पेट का दर्द और लिवर फंक्शंस और इसको थोड़ा एक्टिव मिला है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अभी आपने दिव्यांशु की कहानी सुनी, और ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं, ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनको हर महीने खून चढ़ता है। आप और हम मिलके उन सारे बच्चों को ये रास्ता दिखा सकते हैं, ठीक है ना? तो थैंक यू। एंड दैट इज रियली ए पेनफुल प्रोसेस। अगर हम दिव्यांशु की दवाइयों की बात करें, ये इतनी सारी दवाइयाँ तो इसमें आई भी नहीं स्लाइड में, तो जितनी दवाई आप आई हमसे मिलने से पहले जो लेता था, वो सारी दवाई यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपकी आंखों के सामने है, राइट। और इसके अलावा अगर आपको सारे रिपोर्ट देखने हैं, कई बार लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ये तो कोई पेशेंट ही नहीं होगा, ऐसे ही आके किसी ने बोल दिया। ऐसा भी एलोपैथी के लोग, ये तो पेशेंट ही नहीं हो, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं कि थैलेसीमिया ठीक हो सकता है, मानने को तैयार नहीं। तो कन्वीनियंट ये है कि ये पेशेंट ही नहीं होंगे, कोई भी एक आदमी आके कुछ भी एक्टिंग करके चले गए, राइट। तो ये विश्वरूप.com/दिव्यांश की रिपोर्ट, इसमें इस लिंक में जाके, अभी ये लाइव भी चल रहा है, इसमें जाएंगे तो पूरे हॉस्पिटल की रिपोर्ट, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के साथ। और क्योंकि ब्लड चढ़ता था तो वो हॉस्पिटल में रजिस्टर होता है, आपको पता ही है, राइट। वो यूं ही नहीं कोई बोल सकता कि मैं थैलेसीमिया के पेशेंट हूँ, पहले चढ़ता था, वो तो होता है। अब वो हैरान हो जाते हैं कि हमारे जो थैलेसीमिया पेशेंट, अचानक ये लोग बच्चे आने बंद क्यों कर दिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। और जब उनको पता चलता है कि भाई ये तो ठीक हो गए, उनको खुश होना चाहिए ना, लेकिन उनको अंदर से गुस्सा आता है, वो डरा देते हैं। फिर वही वाली डर का व्यापार। आगे कभी अगर आप आए तो हम आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करेंगे, नहीं तो अभी आ जाओ, राइट। तो ये डर हमें खत्म करना है। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो डर की ज्यादा है। तो यहाँ मैं ये आपको एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ दिव्यांशु का, बिकॉज हम सबको मिलके ऐसे और दिव्यांशु के लिए एक रास्ता खोलना है, उनको सही रास्ते पे लाना है। जो मैं और डॉक्टर नमिता ही नहीं, आप सबको भी उतनी नॉलेज हो चुकी है, बिकॉज यू आर माई पेशेंट, माई स्टूडेंट। तो आप सब भी अपने अपने लेवल पे कर सकते हैं, और जहां अटक गए वहां हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो ऐसी हाँ, बट इनके स्लाइड कहाँ गए? सुजाता जी, आपका आप तो कलकत्ता से हैं, सिलीगुड़ी से हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा 2 मिनट में अपना पास्ट और हिम्स जाने के बाद का बता दीजिए। मेरा नाम सुजाता सिंह है। मैं वेस्ट बंगाल सिलगुड़ी से आई हूँ। मेरे को 20-22 साल से शुगर का पेशेंट हूँ मैं, और डॉक्टर लोग को बहुत दिखाया मैंने। मैं 2 तरीके के इंसुलिन लेती थी, सुबह 30, दोपहर में 30 और रात को 25। फिर सोने के टाइम में एक और इंसुलिन लेती थी। तो वो बढ़ता गया। डॉक्टर को इतना दिखाया, नर्सिंग होम में इतना एडमिट हो गया, फिर भी मेरा किडनी में प्रॉब्लम आ गया, क्रिएटिनिन बढ़ने लग गया। तो डॉक्टर ने तो साफ बोल दिया कि आपको या तो किडनी ट्रांसलेट करना पड़ेगा या डायलिसिस करना पड़ेगा। तो हम लोग तो उम्मीद ही छोड़ दिया था मैं, क्योंकि इतना सारा करके भी मेरे को कोई लाभ नहीं था। लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने यूट्यूब में मनीष जी का और डॉक्टर BR सर का वो देख के, फिर हमने तुरंत हम लोग मेरठ में आ गया। मेरठ में सिर्फ 5 दिन रह के मैंने इंसुलिन से मेरा छुड़ा दिया, जो 25-26 साल से नहीं छुड़ा पा रहा था। 5 दिन में मेरा इंसुलिन छूट गया, DIP डाइट की वजह से और वहाँ का ट्रीटमेंट से। मैं तो उम्मीद ही छोड़ दिया था कि अब मैं वो होने वाला नहीं हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने तो बोल दिया था आप किडनी ट्रांसलेट करो या तो डायलिसिस करो। लेकिन मेरा क्रिएटिनिन बढ़ के 9.90 हो गया था। जब 5 दिन मेरठ में आके एडमिट हो गए, मेरे को 9.90 से घट के 6 पॉइंट में आ गया। तो हम लोगों को जीने का उम्मीद सर लोगों ने बता दिया, क्योंकि हम तो उम्मीद हार चुके थे, अब तो हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये ट्रीटमेंट करके मुझे बहुत ही फायदा हो गया, बहुत ही लाभ हो गया। तो डॉक्टर लोग को और जितना भी ये हिम्स का टीम को हम दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ दवाई वगैरह का नहीं, वहाँ का जो उन लोगों का केयर, जो डाइट का जो
हम लोगों को दिया था, उसकी वजह से हम लोग, मेरा शुगर अभी, पहले मेरा खाली पेट में रहता था, इंसुलिन दो इंसुलिन लेके भी खाली पेट में 250-300 रहता था, खाना खा के तो 500 से कम ही नहीं होता था। अभी मैं इंसुलिन छोड़ दिया, सिर्फ वो DIB डाइट की वजह से मेरा शुगर खाली पेट में 105 होता है, खा के सिर्फ 200 होता है। तो बहुत ही मेरे को लाभदायक हो गया। धन्यवाद आप सबको। थैंक यू। जिन लोगों को सुजाता जी के पूरा मेडिकल रिकॉर्ड चाहिए, 25 साल का रिकॉर्ड, तो bishrup.com/sujata SUJATA। आप लोगों को तो पता ही है, लेकिन मैं बाकी लाइव चल रहा है ना, तो वहाँ पे शक्की गांव से कोई ना कोई देख रहा होगा, देखो एक्टिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ जाके आप इसको देखें। 90 यूनिट इंसुलिन लेती थी जब हिम्स में आई थी, एंड मुझे याद है तीसरे दिन इनका इंसुलिन बंद करना हमारी मजबूरी हो गई, बिकॉज ब्लड शुगर आपको पता ही है DIP रेट से स्टीपली लोगों का नीचे आने लगता है, तो एज अ रिजल्ट वी हैव टू स्टॉप द ऑनगोइंग इंसुलिन डिपेंडेंसी, उसको रोकना पड़ता है हमें। तो खैर आप सबके पास भी इसी तरह के खूब सारे पेशेंट के एग्जाम्पल है जो आप बता भी रहे थे। आपके लिए कोई नई बात नहीं है, जस्ट एक रीइंफोर्समेंट है कि डायलिसिस छूट सकता है, ट्रांसप्लांट से बचा जा सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन छूट सकता है। ये वो चीज़ है, अगर आप किसी एलोपैथी वाले से पूछें किसी का पूरी दुनिया में उन्होंने छुड़ाया, वो छुड़ा नहीं सकते, क्योंकि छुड़ाने का तरीका ये है और ये तरीका वो करेंगे नहीं। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं इस दिशा में। ये दिव्यांशु के ट्रांसफ्यूजन, तो अब एक चीज जैसे दिव्यांशु के पिताजी ने बोला कि एक चीज और ऐड कर दिया, दैट इज 0 वोल्ट थेरेपी। आप सबको पता है, जस्ट मैं रिमाइंड कर रहा हूं कि दिस बिकम्स द कंप्लीट वन स्टॉप सोल्यूशन। कोई भी पेशेंट आ जाए, कोई भी चीज बोल रहा हो, उठा के ये चारों उठा के दे दिया कि भाई ये कर लो, राइट, और बस ये करेगा, अगर कर पाएगा तो आप देख रहे हैं बड़े से बड़े दिखने वाली बीमारी किस तरह से फ्री में वो ठीक हो सकती है। तो खैर जिनको और डिटेल में ये सब कुछ सीखना है, तो हमारा नेक्स्ट बैच तो CIM का 6 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। ये जिनको बुक से सीखना है तो ये फ्री बुक अवेलेबल है, जिनको बुक भी नहीं पढ़ना है, कोर्स भी नहीं ज्वाइन करना, तो ये यहाँ पे वीडियोस हैं हर टॉपिक पे, वो आप देख सकते हैं। यानी कि